जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब मानव क्या करता है, प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करता है और प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, अर्थात प्राकृतिक गर्भधारण इसको कहा जाता है। लेकिन जब मानव या मादा इस कार्य के लिए अक्षम होती है, सक्षम नहीं हो पाती है, तो परिणाम स्वरूप हम लोगों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहायता लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जो माँ होती है, माँ का जो अंडाणु होता है, उस अंडाणु को आइसोलेट किया जाता है और आइसोलेट करने के बाद में उसको एक कृत्रिम रूप से जो एटमॉस्फेयर उसको प्रदान करके जो शुक्राणु होता है उसके साथ में एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, निषेचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो निषेचन की क्रिया प्राकृतिक रूप से फेलोपियन नली में ना हो करके जब ये एक टेस्ट ट्यूब में होती है, तो इस प्रक्रिया को इन विट्रो कहा जाता है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यदि इसके इतिहास के बारे में लोग बात करते तो वैसे इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। यदि हम लोग इसके इतिहास की बात करेंगे तो ओल्ड हेड जनरल हॉस्पिटल था और इस हॉस्पिटल में पहले लुइस ब्राउन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लुइस ब्राउन ने पहली बार क्या लिया था, जन्म लिया था। तो इस तकनीक के जो जनक के रूप में सर प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स को जाना जाता है। उनकी बदौलत टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी एक कला का या फिर हम लोग कहेंगे एक टेक्नोलॉजी का क्या होता डेवलपमेंट हुआ। परिणाम स्वरूप सन 2010 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके सानिध्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रूप से 1978 की बात है, 1978 में पहली बार एक बेबी का जन्म हुआ जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था और इसका जन्म हुआ था ओल्ड हेड जनरल हॉस्पिटल में। यदि हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में थोड़ा सा जो मामला है वो क्या है, उलझा हुआ है। कुछ लोग दुर्गा को प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी मानते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, हर्षा को प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी मानते हैं। यदि हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो श्रीमती लेस्ली ब्राउन की अगर बात की जाती है, उसके बाद में भारत में पहली बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था दुर्गा। क्या नाम था? दुर्गा। 3 अक्टूबर 1978 की बात है। 3 अक्टूबर 1978 को सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में पहली बार भारत में कनुप्रिया ने दुर्गा को जन्म दिया, लेकिन उसको वैधानिक स्वीकृति उस समय प्राप्त नहीं हो पाई। तो फिर बाद में 1986 की बात है, 1986 की बात है, तो 16 अगस्त 1986 को भारत में फिर पुनः क्या होता है, हर्षा का जन्म होता है और हर्षा को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होने के आधार पर भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा को कहा जाता है। अब इस टेस्ट ट्यूब बेबी में सहारा कैसे लिया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो माँ होती है, माँ का जो अंडाशय होता है, जब मासिक धर्म होता है तो मासिक धर्म के 14 दिन के बाद में इस अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और उस अंडाणु को क्या होता है, एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से आइसोलेट कर लिया जाता है। आइसोलेट करने के बाद में इसको क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके साथ में मिलाकर के दोनों को आपस में निषेचित किया जाता है, जिसको एग फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बन जाता है और जायगोट बनने के बाद में जायगोट को क्या किया जाता है, जो माँ होती है, माँ का जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। तो बच्चे का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो माँ के शरीर के बाहर होता है, लेकिन बच्चे का जो विकास होता है माँ के गर्भाशय में ही होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आशा आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, पुनः हम लोग आपसे जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।